30 मिनट में भी हमारा फ़ोन ऑन मिलेगा और फ़ोन कॉल्स आते हैं। कई ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनके खेतों में पानी भर जाता है, वो फ़ोन करते हैं, भैया यहाँ ओवर बारिश हो गया और उस वजह से ऐसा और हमारी फसल उजड़ गई, बर्बाद हो गई, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उस समय एक जिम्मेदार पत्रकार की ये भावना होना चाहिए कि फलाने ज़िले का कलेक्टर कौन है, वहाँ फलाने ज़िले में पटवारी कौन है, वहाँ उस तहसील का तहसीलदार कौन है, वहाँ के प्रशासनिक मुखिया कौन है, उन तक उस किसान के दर्द को पहुँचाना। तो रात को 3 बजे भी हम जग रहे हैं, सुबह के 6 बजे भी हम एक्टिवेट हैं और दिन भर तो हम सर्व कर ही रहे हैं। तो जो पत्रकार है ना, ये जो पेशा है, ये सर ये इसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। देयर इज नो संडे, देयर इज नो संडे। और आपको ये जानकर के ताज्जुब होगा कि मैं आपको मतलब एक मेरी लाइफ का बहुत बुरा एक अनुभव है वो बताना चाहूँगा। इंदौर में बहुत सारे पत्रकार हैं और ये बात होगी सर 2011 की। उस दरमियान हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी चीज होती थी। 2011 है ना, समझ लीजिए 12 साल 15 साल पहले। अभी भी बड़ी चीज है हेलीकॉप्टर। हर कोई, कितने लोग घूमे हेलीकॉप्टर में? कितने घूमे? प्लेन में तो गए होंगे, हेलीकॉप्टर में कोई विजिट करा? किसी ने फ्लाई करा? नहीं करा ना, एक ने करा, राइट, 2 ने करा, राइट। तो उस दरमियान तो 2 भी नहीं थे। तो मुझे मौका मिला कि आपको जो है एक हेलीकॉप्टर में जाना है और एक ऑन एयर इंटरव्यू करना है फ्लाई करते हुए। तो मैंने बोला कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने बोला कैमरामैन भी है। तो बोले हाँ, उसका कुछ प्लान करते हैं, 4 लोग रहेंगे, ऐसा प्लान करना है। मैंने कहा ठीक है। 2011 की बात बता रहा हूँ सर। और मेरे फादर उस दरमियान हॉस्पिटलाइज थे, वो एडमिट थे जब ये मेरे सामने टास्क आता है। तो आप देखिए कि लाइफ आपके साथ कैसे खेलती है, कैसे चैलेंजेस देती है, राइट। तो लाइफ ने मेरे सामने ऑप्शन दिया, एक तरफ मेरे ICU में फादर एडमिट हैं और दूसरी तरफ ये मेरे सामने चैलेंज आया कि क्या आप इसको करोगे। और मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे चैलेंज करके कहा कि ये कर पाओगे तुम? तो मैंने कहा यस आई कैन। मैंने मेरे फादर से परमिशन ली तो मेरे फादर ने कहा कि यस तू, तेरे काम प्रायोरिटी है। अब देखिए लाइफ में प्रायोरिटी कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जिस सेल्फ गोल की मैं बात कर रहा था ना, उस सेल्फ गोल की सीख मुझे मेरे फादर से ही मिली थी। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जीवन में भटकाने के लिए बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जिंदगी में जो आपको इधर उधर करेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है, तभी सफल हो पाओगे। आपको मुझे मतलब बताते हुए मैं बहुत अंदर से इमोशनल भी हो रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 14 फरवरी का सर वो दिन था कि मेरे फादर इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, राइट। और 18 फरवरी का वो दिन था, मैं हेलीकॉप्टर में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहा होता। 13 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने का नियम होता है। और एक पिता के जाने का क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है, फादर के खो खोने का, वो मैंने जिया है। लेकिन मेरे फादर का जो बताया हुआ पार्ट था, जो सिखाई हुई सीख थी, वो मेरे अंदर, मेरे दिल में थी। कि उन्होंने मुझे कहा था कि अपने कभी काम से समझौता नहीं करना और सेल्फ सेंट्रिक होकर के सेल्फ गोल पर काम करना और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। तो मैंने मेरी मदर को ये दिलासा दिलाया, मेरी सिस्टर को ये कहा कि मैं देख हवाई हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं ऊपर से देखूंगा कि पापा कहाँ हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स के साथ पत्रकारिता होती है। समझौते लाइफ में ऐसे करने पड़ते हैं। तब सर जो बात कह रहे हैं ना कि यार आप आज इस स्टेज पर हैं, कामयाब हैं, या ये ब्ला ब्ला जो भी सर ने कहा, तो वो तब हो पाता है जब इस लेवल का आपका डेडिकेशन होता है। तो 14 फरवरी को सर 2011 को मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब मानता हूँ कि आज भी वो मेरे साथ हैं। मैंने मेरे पिता को खोया है और 18 फरवरी को इंदौर का मैं पहला रिपोर्टर था जिसने हेलीकॉप्टर में जाके इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचाया। तो ये इतना डेडिकेशन, इतना सैक्रिफाइस आपको करना पड़ता है, तब आपको कामयाबी मिलती है, तब आपको लोग रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तब लोग समझ पाते हैं कि हाँ इसमें कुछ जज्बा है, इसमें कुछ जुनून है। ये जुनून और जज्बा, ये जो 2 शब्द है ना, ये बहुत छोटे हैं और बोलने में बहुत हल्के भी लगते हैं, लेकिन जब इनको जीवन में सही मायनों में आप एनर्जी बना के इसको रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली दुनिया क्या है। मुझे लगता है कि ये काफी सर बताने के लिए, और मेरा फिर आप समझ जाएंगे 24 घंटा कैसे बीतता होगा। तो सुबह 6 बजे से रात को 10, 12, 11, 12 बजे तक ये दस्तूर ऐसे चलता रहता है। Yesterday or Sunday and I had experienced the same thing with you very late hours at night.